और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से है। आज किसान आंदोलन खत्म होने की पूरी उम्मीद है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग हो रही है और किसानों को सरकार की चिट्ठी भी मिल चुकी है। आंदोलन खत्म होने का जल्द ही ऐलान भी हो सकता है। किसान नेता कुलवंत सिंह ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात के संकेत दिए। सरकार ने सभी मांगे मान ली है, अब आंदोलन वापसी का ऐलान किसान नेता कर सकते हैं। कुमार सोनू, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या आपके आसपास भी नेता मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं? उनसे सीधी बातचीत करिए। क्या आम सहमति के साथ अब घर वापसी का ऐलान संभव है, कुमार सोनू? देखिए, अभी एसकेएम की बैठक चल रही है। कुछ ही देर में ये बैठक खत्म होगी, जिसके बाद जो 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी के सदस्य जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन कल मैं आपको बताऊं कि सिखों के 9वें गुरु यानी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का दिवस है, शहीदी दिवस है, तो उसको सेलिब्रेट उसको जो है यहाँ पर मनाएंगे और माना यह जा रहा है कि मंच से कल बड़ा ऐलान हो सकता है। तो अभी पूरे ये कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आप देखिए ये शटर भी डाउन कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो मीटिंग के अंदर चर्चा हो रही है वो बाहर ना आए। आधिकारिक तौर पर जो ऐलान होगा वो ऐलान होगा कुछ देर बाद। ये कहा जा रहा है तकरीबन आधा घंटा और ये मीटिंग चल सकती है, जिस मीटिंग के बाद तस्वीर साफ होगी। हालांकि कुलवंत सिंह संधू बाहर जरूर निकले, उन्होंने लेटर मिलने की जो है पुष्टि की है और ये कहा है कि लेटर जो है वो एसकेएम के नेताओं को मिल गया है सरकार की तरफ से और कुछ चीजों पे जो है बात भी हो सकती है। और दूसरा ये कि कल उन्होंने कहा कि कल मंच से भी ऐलान हो सकता है और 5 सदस्यीय जो कमेटी है उसके सदस्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब घर वापसी जो है ज्यादा दूर नहीं है किसानों की। तो फिलहाल अब इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे बीत रही हैं और जैसे ही इंतजार खत्म होगा वो इंतजार तब खत्म होगा जब ये एसकेएम की बैठक खत्म होगी और बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसानों की घर वापसी कब से शुरू होगी। तो ये आधिकारिक ऐलान अभी होना मुझे लगता है कि बाकी है। फिलहाल कल जैसे मैंने कहा कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का दिवस है, तो ऐसे में मंच से जो है माना जा रहा है कि बड़ा ऐलान ये हो सकता है। इसी बात के संकेत इंडिया टीवी से बातचीत में किसान नेता कुलवंत सिंह की तरफ से भी मिला। क्या कहा गया उनकी तरफ से, दिखाते हैं। कल बोलेंगे कल चिट्ठी आ गई है सर। क्या कंडीशन? सारी मांगे मान ली है सर, सारी मांगे मान ली आप लोगों ने। तो सर कल सरकार की बातों से आप सहमत हैं सर कंडीशन पर? कल 9वें पातशाह का शहीदी पर्व है, उस पर अनाउंसमेंट करेंगे। गौनिका इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां आपसे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और गौनिका इस बात के संकेत मिल गए कि कल का दिन खास है, इसीलिए कल अनाउंसमेंट भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल 19 नवंबर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी से ऐलान किया था, जब ये कहा था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तब गुरु नानक देव जो कि सिखों के पहले गुरु हैं उनका जन्मदिवस था और कल गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु हैं उनका शहीदी दिवस है। तो जाहिर तौर पर दिन भी चुना जाता है ऐसा ताकि ऐसे दिन में जो है एक बड़ा संदेश भी दिया जा सके, क्योंकि जो किसानों की मांग थी वो यही थी कि सभी मांगे उनकी मानी जाए। जो 6 मांगे, जो 3 कानूनों को वापस लेने के बाद जो 6 मांगे थी, उन सभी मांगों को माना जाए, उसके बाद ही आंदोलन वापसी की सोचेंगे। और उसमें जो मुख्य मांग थी वो एमएसपी को लेकर थी और जो किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए उनके मुआवजे को लेकर थी और उनके परिवार को नौकरी को लेकर थी। मुआवजे का जो मामला है वो राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों के अधिकारी जो है वो लगातार बैठक कर रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से मुआवजे को लेकर मांगे मान ली गई हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार के ऑफिशियल्स के साथ बैठक चल रही है और सबसे ज्यादा जो केसेस है वो हरियाणा में ही दर्ज है किसानों पर। ऐसे में अगर ये मुख्य मांगे अगर मान ली जा रही है तो जाहिर तौर पर अब किसानों का भी आंदोलन जो है उनका भी यही रुख है कि अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। हालांकि आज ऐलान नहीं होगा क्योंकि आज अभी सिर्फ चर्चा हुई है, लेकिन लगभग जो मांगे हैं वो क्योंकि मान ली गई है, ऐसे में अब काफी ज्यादा पॉजिटिव रुख लगा। अब कहें कि 90% ये आंदोलन जो है वो इस तक पहुंच गया है कि अब आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होगी, उसमें ऐलान होगा कि क्या सरकार की तरफ से जो लेटर आया था उसमें क्या कंटेंट था, क्या बताया गया है, इनकी तरफ से क्या जवाब सरकार को दिया गया है, ये सारी चीजें कुछ देर में इस बारे में और डिटेल ले लेते हैं। गौनिका कुमार, आप वहां पर हैं जहां इस वक्त बैठक हो रही है, तो क्या अंदर से इस बारे में भी जानकारी मिल पा रही है कि सरकार की तरफ से मिले लेटर पर चर्चा, साथ ही राज्य सरकारों के साथ जो उनकी बातचीत हो रही थी उसका पूरा ब्यौरा भी रखा जा रहा है सामने? कुमार सोनू।
जी सुरभि, एक बार सवाल आप दोहरा दें। मैं आपसे यही जानना चाहती थी, इस वक्त बैठक में किस बात पर चर्चा हो रही है? जाहिर सी बात है चर्चा उस बात को लेकर जो सरकार की तरफ से लेटर के जरिए सामने आई, दूसरा उस बात पर भी चर्चा जरूरी जो राज्य सरकारों के साथ कमेटी की बातचीत हो रही है। देखिए, जो सरकार की तरफ से चिट्ठी भेजी गई है, जो हमारे पास खबर आई है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, आप आंदोलन खत्म कर दें। जिसमें किसानों की तरफ से जो बैठक है चल रही है, जिसमें उसमें ये चर्चा हुई है कि पहले सरकार आंदोलन वापस लेने की बात ना कहे, पहले मुकदमे वापस हो। तो इसको लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट जरूर हुआ था थोड़ी सी देर के लिए, जो हमारे पास आ रही है। हालांकि अभी बैठक खत्म होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन उसी को लेकर जो है चर्चा लंबी चल रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब थोड़ी बहुत देर में बैठक खत्म होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं सुरभि कि बड़ा ऐलान जो है वो माना जा रहा है कि कल होगा, यानी कि गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु हैं, उनकी शहादत का दिवस है, और उनकी शहादत के दिवस के दिन जो है एक बड़ा ऐलान जो एसकेएम का मंच है सिंघू बॉर्डर पे, वहां से किया जा सकता है, क्योंकि अपने गुरुओं को याद करते करेंगे तमाम सिख कल, और खासतौर पर गुरु तेग बहादुर को। और उसके बाद जो है माना जा रहा है कि यहां पर कल ऐलान हो सकता है। और यह भी खबरें आ रही हैं कि कल भी एसकेएम की एक और दौर की बैठक हो सकती है, वो सुबह बैठक होगी और उसके बाद तमाम रूपरेखा तय होगी। हालांकि अभी तक बैठक चल रही है, जो आज वाली बैठक है वो चल रही है, 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक। लेकिन कुमार, उस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मांगों पर सहमति बनने के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन वापस लेने पर विचार कर रहा है। गौनिका उस जगह पर मौजूद है जहां से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। और गौनिका, जिस तरह की हलचल सामने आती है उसके बाद कहना संभव होगा कि कोई ठोस निर्णय अब लिया जा रहा है और उसी का ऐलान होना बाकी। ठीक है, बिल्कुल। पिछली भी जो बैठक थी उसमें भी लगभग ये उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़ा ऐलान हो सकता है, कुछ दिन के बाद ये ऐलान हो सकता है। लेकिन पिछली बैठक में क्योंकि बात इसी बात पर अड़ी हुई थी कि 5 जो नाम सरकार की तरफ से मांगे गए थे वो नाम दे दिए जाए, उसके बाद सरकार भी आगे को लेकर जो रणनीति है वो तैयार करेगी कि किस तरीके से आगे किसानों से बातचीत करनी है। वो 5 नाम पिछली बैठक में दे दिए गए। अब जो तमाम 5 ये नेता हैं उनके पास ऑफ द रिकॉर्ड बैकडोर सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं उनके पास फोन आ रहे थे, कल रात तक ये बातचीत हो रही थी, आज भी एक लेटर आ गया है। तो जाहिर तौर पर ऑफिशियल तौर पर ऑन द टेबल बैठक नहीं हो रही है, लेकिन फोन पर सभी किसान नेताओं, जो 5 नेता हैं उनसे तमाम जो सरकार के अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क साधे हुए हैं। हर किसी से बातचीत हो रही है किसी न किसी मांग को लेकर। अगर कोई मांग पर कोई बात अड़ रही है तो उस पर भी सरकार के अधिकारी उन्हें जवाब दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो जरूरी नहीं कि ऑन द रिकॉर्ड ही सब हो, ऑफ द रिकॉर्ड भी काफी चीजें बैकडोर भी चल रही है। ऐसे में आज जो तमाम 5 किसान नेता है, जो मुख्य तौर पर कमेटी के 5 किसान नेता हैं, वो अपनी बात रखेंगे, क्योंकि वही किसान नेता आज हरियाणा के ऑफिशियल्स के साथ बैठक में गए। ऐसे में उस बैठक में क्या हुआ उस चीज का ब्यौरा आज आकर इस 40 संगठनों की जो बैठक हो रही है उसमें दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो लेटर है उस पर चर्चा की जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस किसानों की तरफ से भी दिया जाएगा और सरकार को यह जवाब दिया जाएगा कि आखिर उनका रुख सरकार के लेटर के बाद क्या होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो मांग इनकी तरफ से रखी जा रही थी सरकार का रुख उस पर धीरे धीरे करके पॉजिटिव आ ही रहा है। ऐसे में अब किसानों के फैसले का इंतजार है और ये फैसला जो है वो अगर कहें तो कल आ सकता है। कल एक बड़ा ऐलान यहाँ से हो सकता है सिंघू बॉर्डर पर। और तमाम जो किसान नेता है वो इस वक्त अंदर ही मौजूद है। दर्शन पाल कुछ देर के लिए बाहर निकले थे लेकिन मीडिया से बात नहीं की और उसके बाद दोबारा अंदर गए। अभी सभी किसान नेता अंदर हैं और जैसे ही चर्चा हो, जो भी उसमें फैसला होगा उस फैसले को यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब भी औपचारिक ऐलान कोई भी होता है वो यहीं से किया जाता है। यहीं पर वो बात बताई जाएगी कि आखिर सरकार की तरफ से इन्हें क्या प्रपोजल दिया गया है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से प्रपोजल है उस पर जाहिर तौर पर इनका पॉजिटिव रुख दिख रहा है। जिसके जो अभी संधू बाहर निकले थे उनका भी ये कहना था कि लगभग मांगे मान ली गई है। ऐसे में अगर कोई मांग उनकी अटती भी है तो जाहिर तौर पर जो मुख्य मांगे अगर वो मान ली गई है तो उस मांगों पर भी चर्चा हो ही जाएगी। तो जाहिर तौर पर अब कुछ देर बाद यहाँ से एक ऐलान होगा, क्योंकि एक संकेत तो मिल चुका है कि कल एक बड़ा ऐलान हो सकता है, कल भी शायद एक बैठक हो सकती है और उस बैठक के बाद यहाँ से सिंघू बॉर्डर से एक ऐलान हो सकता है, जो कि गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर तमाम जगह जहां भी किसान आंदोलन चल रहे हैं वहां तक ये संदेश जाएगा कि शायद ये आंदोलन कल के बाद ये आंदोलन खत्म हो सकता है। मांगों के साथ साथ नजर इस बात पर भी है कि घर वापसी को लेकर जो सहमति नजर आ रही है या नहीं आ रही। कुमार सोनू, आप वहां पर हैं, वहां जब हलचल होती है तो क्या यहाँ किसानों का रुख साफ नजर आ रहा है कि क्या उनकी तरफ से भी सामान हटाना अब उन्होंने शुरू कर दिया है कि घर वापसी की तैयारी है?
देखिए, सुबह भी हमारी किसानों से बात हुई थी, हमने कल भी इस बारे में खबर की, परसों भी हमारी बात हुई। तो किसानों का ये कहना था कि उनकी तरफ से तो वो बिल्कुल रेडी हैं, बस इंतजार है एसकेएम के फैसले का। हालांकि कुछ जगह पे जो है कुछ थोड़ी पैकिंग की हमने भी तस्वीर दिखाई थी, लेकिन इतना जरूर है कि जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं उन्हें एसकेएम के फाइनल फैसले का इंतजार है, और वो फाइनल फैसले को लेने के लिए मीटिंग अभी इस कमरे के अंदर चल रही है, जिसमें तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता हैं, डॉक्टर दर्शनपाल से लेकर तमाम जो बाकी बड़े नेता हैं, चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या अशोक धवले हो, और इसके अलावा शिव कुमार कक्का, ये तमाम बड़े नेता इस वक्त अंदर मौजूद हैं। मैंने कहा कि इस बैठक के बाद तस्वीर साफ होना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जो ऐलान है वो संभव है कि कल किया जाए, जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस है, और ऐसे में उसी दिन को के दिन जो है मंच से एसकेएम के मंच से सिंघू बॉर्डर पर ऐलान किया जा सकता है। हालांकि आज राकेश टिकैत इस बैठक में नहीं है, राकेश टिकैत इस वक्त देहरादून में है, किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो कल ही देहरादून निकल गए थे, कल रात को वो उत्तराखंड निकल गए थे। तो फिलहाल राकेश टिकैत नहीं है, तो हो सकता है कि उनके आने के बाद एक साथ एक ही मंच से जो है ये ऐलान किया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो शायद ये एसकेएम के नेताओं को लगता है कि ये शायद ये संदेश जा सकता है कि जो राकेश टिकैत हैं और बाकी जो पंजाब के किसान नेता हैं उनके बीच में फूट है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राकेश टिकैत शुरुआत में बयान दे रहे थे कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक बॉर्डर से किसान नहीं हटेगा। हालांकि पंजाब के किसान नेता ये कह रहे थे कि एमएसपी पर मजबूत कमेटी अगर मिल जाती है तो किसान उठने को तैयार है, और जिस पर सुरजीत सिंह फूल जो कि पंजाब के किसान नेता है, उनका ये कहना था कि ये राकेश टिकैत की निजी राय हो सकती है, एसकेएम की राय नहीं है, क्योंकि एसकेएम के जो मैक्सिमम लीडर्स हैं, किसान नेता हैं, उनका ये कहना था कि एमएसपी पर मजबूत कमेटी मिलती है तो वो उठने को तैयार है। तो इसलिए माना जा रहा है कि एक तो कल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस है, तो इसलिए एसकेएम के मन से ऐलान हो सकता है। दूसरा, राकेश टिकैत इस वक्त इस मीटिंग में नहीं है, वो उत्तराखंड में है, किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो कल रात को ही उत्तराखंड निकल गए थे, तो उनकी मौजूदगी। चलिए, तो मीटिंग अभी जारी है, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद एक बड़े ऐलान की भी उम्मीद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।